पानी पीते पीते पेट फूला आ रहा है। प्यास है, बुझने का नाम ही ना लेती। सुबह से 4 गिलास पानी पी चुका हूँ, फिर भी और सूख रहे। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो होगा। गरम है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। पता नहीं कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। 1 गिलास पानी तो ले आओ, जरा गला ही तक कर ले। बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। बर्फ बर्फ का पानी पीने का क्या फायदा? प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। लो पंखा ले लो, बच्चे क्या ऊपर है? रहने दो, तुम ही करो। छत तो इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। ये निर्दयी पड़ोसी पूरी छत खाली पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं डालने देता है। वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाटे नहीं बिछाने दूंगी। उन्हें किसी को सोता देख नींद नहीं आती। पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ। क्या फायदा? अगर लाला मान मिले ना तो वो लड़ाई नहीं मानेगी। वैसे भी मैं बच्चों को वहाँ अकेले सोने देना पसंद नहीं करती। तौबा तौबा तौबा, बड़ी डायन औरत है। उसके खुद के तो बाल बच्चे हैं नहीं, अपने बच्चों को कुछ कर दे तब। नहीं नहीं नहीं, फिर रहने दो। मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा। कमरे में भला क्या सो जाने देगा? कभी कदार तो मैं सोचता हूँ, अगर कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा? सही कहते हो। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। 15 दिन से सिर फटा जा रहा है। रोटी कैसे बनाती हूँ मैं ही जानती हूँ। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। ऐसी गर्मी से तो ईश्वर ही बचाए। इसीलिए तो यहाँ की गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। जरा पानी का 1 गिलास। चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। पर इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है। अभी भी कभी कभी उसका शरीर गर्म हो जाता है। उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने पड़ा रहा। वो तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया। भगवान ने रक्षा की। देखा सामने वालों की लड़की को टाइफाइड हो गया और वो चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। छुट्टी कोई दे तब ना। छुट्टी ले भी ले तो खर्च चाहिए। खैर तुम जाकर ऊपर सो जाओ, मैं नीचे आंगन में खाट डाल के पड़ा रहूं। ये नहीं हो सकता। तुम जाके ऊपर सो जाओ। वैसे ऊपर क्या हवा है? चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। तुम ही जाओ ऊपर। यही तो तुम्हारी बुरी आदत है। किसी का कहना मानोगी नहीं, अपनी हाके जाओगी। अरे 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी, तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम तो बेकार की जिद करते हो। भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं। रात भर नींद नहीं आएगी। जाके ऊपर सो जाओ। मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तो तुम्हें ऊपर ही सोना पड़ेगा। वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी पता नहीं क्या धुन सवार हो जाती है। सवेरे तुम्हें काम पर भी जाना है। जाके ऊपर सो जाओ। मैं इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी। ठीक है, मैं ही ऊपर जाता हूँ। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। अरे प्रमोद के पापा। हाँ हाँ, क्या हुआ? देखिए, लगता है जरा कोई आया है। अच्छा, रुको देखता हूँ। हे भगवान, इस समय कोई
गई है, बैठल चले आ रहे हैं पंडित जी। कपड़े तो ऐसे हो गए कि बस अभी निचोड़ दूं। जी आप लोग? अरे चाचा, क्या बात करते हो? वही धोती निचोड़ के देख लो, एक लोटे से कम कचरा निकले तो बताना। धोती ऐसे चरचरा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नगद 9 रुपए देके खरीदी थी। मोतीराम के यहाँ से ली होगी, बड़ा ही मक्कार है। मैंने उसके यहाँ से अपने कुर्ते के लिए 1.5 रुपए मीटर कपड़ा लिया था, और वही कपड़ा नथमल के यहाँ 9.5 रुपए मीटर था। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है, स्टेशन में कहीं पानी भी नहीं मिला। लेमन जूस की 4-5 बोतलें मिल जाए तो। अरे चाचा, कोई हमें पिला के तो देखे। कम से कम 10 पी जाऊंगा, 10। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी प्रमोद। ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। जॉन नीचे से बर्फ मिले तो ले आओ। बाबू देखो, लोटा थैले में है ना? थैले में ही होगा चाचा। इसमें तो नहीं है चाचा। इस वाले पे देखना जरा। अरे चाचा, बिस्तर भी पूरा पसीने से भीग गया। लग रहा है जैसे पानी से निकाल के लाए। पानी से जा चाचा, पहले मैं नहाऊंगा। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको। अरे आप नहीं जानते, लाला संपत राम गोटे वाले चचेरे भाई है वो हमारे। बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया देखते देखते। लाखों के लोग खाक में मिल गए। संपत राम? मैं संपत राम को तो नहीं जानता। संपत राम को जानने की बात करते हैं आप तो उनसे मिले हैं। हाँ चाचा, संपत राम को नहीं जानते आप? कैसी बात करते हैं पंडित जी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। पंडित जी आपकी बहुत तारीफ किया करते हैं, और आप कह रहे हो जानते नहीं। पंडित जी, मकान क्या इतना ही बड़ा है? अरे बाबू तुम नहीं जानते, इसके पीछे कमरा होगा, उसके पीछे आंगन होगा, और ऊपर छत होगी। ऐसे ही तो होते हैं शहर मकान। पिताजी, माँ पूछती है खाना। ठहरो जरा। क्यों बाबूलाल? पंडित जी कष्ट तो होगा, पर खाना तो। बस चाचा, एक साग और पूरी, बस। वैसे तो मैं पराठा भी खा लेता हूँ। अरे चाचा, क्यों किसी को परेशान करना? शहर में आए हैं, किसी को परेशान करने थोड़ा ना आए हैं। पंडित जी, आप कष्ट मत करो, हम रोटी भी खा लेंगे। कल जो होगा देखा जाएगा। कब तक भूख नहीं लगेगी बाबू? सारा दिन भी तो हो रहा है। नहाने का पुण्य तो होगा पंडित जी। ओ पंडित जी, नहाने का पुण्य तो होगा। ला तो जरा। मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। चाचा उतना मैं भी। अब जान में जान आई, गर्मी में पानी ही जान है। खूब ठंडा पानी का भाई। लो भाई, खुश रहो भाई, खुश रहो। कितने सीधे लड़के हैं। शहर के हैं ना चाचा, इसलिए। क्षमा कीजिएगा, मैंने आप दोनों को। अरे आप नहीं जानते, हम तो आपके पास के हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। बिजनौर से? बिजनौर में गया तो हूँ, लेकिन मैं जरा नहाना चाहता हूँ पंडित जी। चाचा मैं भी नहाऊंगा। पानी तो नल में शायद ही हो। फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल तक ले जाओ। चाचा, पंडित जी, तब तक खाना भी बन जाएगा ना? ये लोग कौन है? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। ना जाने कौन है। तो पूछ क्यों नहीं लेते? क्या पूछूं? 2-3 बार तो पूछा, ठीक ठाक उत्तर ही ना देते। मेरा तो वैसे ही दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे,
अब बैठे बैठे हो जाते हैं। क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, कोई नौकर भी नहीं टिकता। पानी तो 3 मंजिल ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत है जो इस गर्मी में भूले? या तो हमारा ही भाग्य है जो चने की तरह भावे में घूमते हैं। क्या किया जाए? फिर क्या, खाना बनाना होगा। पर ये है कौन? खाना तो बनाना ही होगा, अब आए हैं तो खाना तो खाएंगे ही, थोड़ा ही सा बना दो। खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो। वैसे ही यहाँ दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए। पर इस समय ये आए कहाँ से हैं? कहते हैं बिजनौर से आए हैं। बिजनौर से? क्या तुम्हारी जान पहचान का वहाँ कोई रहता है? अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी नहीं रहता वहाँ। बहुत दिन हो गए, एक बार मैं बिजनौर गया तो था। 20 साल हो गए। सोच लो, शायद वहाँ तुम्हारा कोई साहित्यिक मित्र हो, उन्हीं ने इन्हें भेजा हो। ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो, उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं तो जानता नहीं। बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो और क्या करूं? क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा? अरे बाजार से ही कुछ मंगा दो। बाजार से क्या मुफ्त आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में इनका पेट भरेगा? तुम पहले पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। अब तबीयत शांत हुई पंडित जी। अभी अभी तुरंत नहा के आया हूँ, फिर भी पसीने से भीग गया। पंडित जी, आप मकान में रह कैसे रहते हैं, हमें ये बताइए आप पहले। 7 से 8 लाख लोग इस शहर में रहते हैं, जिनमें से 6-7 लाख लोग इसी तरह के मकानों में रहते हैं। पिताजी, वो उन्होंने छत पे हाथ धो लिया, वो पानी फैल गया, पड़ोसी की औरत चिल्ला रही है। मैंने कहा कि सवेरे साफ हो जाएगा, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं होगा। तो तुमने मना क्यों नहीं किया कि हाथ दूसरी जगह धो लो? वो मैं पानी पीने चला गया था, उतने में उषा रोने लगी, उसे चुप कराने लगा, पानी पिलाने लगा, पंगा देने लगा। कोई बात नहीं, कहीं तो सवेरे साफ करा देंगे। बाबू, रोटी तो देना जरा। हाँ चाचा। मेहमान होंगे आपके, हमारे नहीं। मैं जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी छत पर गंदा पानी फैलाए और मेरी छत को बंद करे। विश्वनाथ, लाला, आज कोई हम छोड़ेंगे नहीं। घर रखे नाटक बना रखा इन लोगों ने। अरे वाकई गलती हो गई, कल से ऐसा नहीं होगा। पंडित जी, आपसे तो रोज ही गलती होती है, इसमें कुछ नया क्या है? अनजान आदमी गलती हो जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। पंडित जी, आपसे रोज गलती होती है, रोज होगी। अभी पिछले दिनों कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने मेरी पूरी छत को गंदा कर दिया, और तो और खाट बिछा के लेट भी गया था। मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वो खाट बिछा के नहीं लेटा था। पंडित जी, आपके इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? अगर मेहमान बुलाने का नहीं शौक है, एक बड़ा मकान ले लीजिए। हाँ, ले लो ना बड़ा मकान। अरे आप भी क्या खूब बात करते हैं कि बड़ा मकान ले लीजिए। अरे भाई, क्या मेहमान मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पंडित जी, ये जो क्षमा नाम की अपने रट लगा रखी है, क्षमा 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 क्षमा, ये क्षमा नाम की माला आपके गले में पहना दूंगा। पंडित जी, आइंदा से अगर मेरे घर में आपके मेहमान आए ना, तो समझ लेना यही क्षमा की माला आपके गले में कर दूंगा। पंडित जी, विश्वनाथ, अगर ऐसा तुम्हारा हुआ और मेरी छत पे गंदगी फैलाई तो समझ लेना तुम्हारी क्षमा तो हम निकालेंगे। क्या बात है?
आप धोतिया झट सुखा दें। लो बाबू डाल दो जरा। पंडित जी बड़ा कष्ट दिया हमने आपको। देखिए, पानी तो देखा जरा। मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। देखिए, मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए। तो क्या हर्ज है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अरे लाला, भला नाम की लड़की की शादी में नहीं गए थे आप नजीमाबाद? हाँ, पिछली साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए मुरादाबाद जगदीश प्रसाद क्या ठहरा तो था। हाँ श्री जगदीश प्रसाद, क्या वही तो हमने आपको देखा था। क्या कहने उनके चाचा, बहुत बड़े आदमी है पंडित जी। हम उन्हीं के तो रिश्तेदार हैं। और तो और उनकी आटे की मील भी है। पर उनका तो प्रेस है। प्रेस भी होगा, उनकी आटे की मील भी है। अब तो एक नई गन्ने की मील भी खुलने वाली है। अगले महीने खुल जाएगी चाचा। ला तो जरा। लो चाचा, पहले तुम पी लो। कुछ चिट्ठी विट्ठी लाए हैं आप लोग? चिट्ठी विट्ठी? चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए। लाला संपत राम ने कहा था कृष्ण गली आ जाना, हम आ गए। पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 है। कौन सी कृष्ण गली में बताया था? 6 हो सकता है बताया हो, भूल गए। जिनके यहाँ आपको जाना है उनका नाम क्या है? क्या नाम था चाचा उनका? ठहर जा जरा सोच लूं। क्या नाम था? चाचा, तुमसे पहले बताया था उनका नाम कविराज है, कवि। हाँ उनका नाम कविराज था। लेकिन मैं तो कविराज नहीं हूँ। तो कवि होंगे। जिनके यहाँ आपको जाना है वो काम क्या करते हैं? क्या काम करते थे बाबू? देखो चाचा, हमारे सामने कोई बात नहीं होती। तुम्ही ने हमसे रहने बताया था, वो वैद है। हाँ वो वैद है। पर मैं तो वैद नहीं हूँ। लेकिन पिछली गली में कविराज वैद रहते तो हैं। हाँ हाँ, कहीं ये कविराज रामलाल वैद के यहाँ तो नहीं आए हैं? हाँ वो ही होंगे। वही मैं सोचूं, ना आप लाला संपत राम को जाने, ना श्री जगदीश प्रसाद को। वही होंगे बाबू। हाँ चाचा। शायद वो उधर के है भी। प्रमोद, इन लोगों को वहां तक छोड़ो जरा। पानी तो पी लो। अरे अरे चाचा, धोती। अरे चाचा सामान, ये पकड़ो धोती। अरे प्रमोद, सामान देना जरा। प्रमोद। अरे बाबू चल जल्दी। अरे प्रमोद, सामान दो। अरे भागो चाचा, भागो। माँ, पिताजी, हाँ, वो दोनों तो भाग गए। चलो, अब जान में जान आई। हाय, सिर फटा जा रहा है। भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है। अरे अरे, ढूंढते आधी रात होने। ये तो भैया की आवाज है। देखो, मैं देखो, देखो। हाँ, मामा आ गए। अरे भैया आए हैं। देवती, अरे आओ भैया, तुमने तो खबर भी ना दी। पिछले 4 घंटा से बराबर मकान खोज रहा हूँ तुम्हारा। हैं? बैठिए भैया। हाँ। खाना तो खा ही के आए। खाना वाना छोड़िए, क्या मेरा तार नहीं मिला? नहीं तो तार कब दिया? कल ही झांसी से दिया था। बड़ी समस्या है। अरे सोचता था सही समय पर मिल जाएगा तो काम आएगा। अरे भैया, तुम कपड़े तो बदल लो। लाओ लाओ, मैं पंखा करती हूँ। और ऐसा करो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। सुनो प्रमोद,
जरा बर्फ तो ले आ, मामा जी को ठंडा पानी पिलाओ। सुन, नुक्कड़ पे अगर हलवाई की दुकान खुली हो तो। भाई बहुत बड़ा शहर है, वो तो कहो हम धूली के रहे, नहीं तो ना जाने कहाँ शहर या होटल में ठहरना पड़ता। बहुत गर्मी है, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। जाइए बस नहाइए जाइए। अच्छा रेवती, एक बार तो जी में आया कि सामने के होटल में ठहर जाऊं, सोचा कि शायद रात में आप लोगों को कष्ट हो। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? कष्ट काहे का? वैसे भी यह तो हमारा कर्तव्य था। ऐसा करो, तुम कपड़े बदल दो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भाई देखो, इस समय तो खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों करते हैं भैया? अरे आप तैयार होइए, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। इतनी गर्मी में बस रहने दो। अरे आप नहाने तो जाओ। कहो अब क्या, भैया आए हैं, वो भूखे तो नहीं सो सकते, खाना बनाऊंगी उनके लिए। हाँ, अब खाना बनाओगी, भैया आए हैं, और जब वहां से कोई आता था तब। यहाँ कर्तव्य के साथ प्रेम भी है, कर्तव्य के बारे में नहीं जानते क्या तुम? और दिखावा भी। हाँ वह भी, लेकिन अपनापन और लगाव भी तो है। तुम मिठाई मंगवाओ, मैं पूरी तलती हूँ। अरे किरण, जरा संतोष को उठा, कह दे मामा जी आए हैं।